अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम एडिटेरिया का जो है आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें आपको 50 MCQ रहता है, जिसका हम लगातार कोई सेट आपको करवा रहे हैं। सेट 1 से लेकर हम 5 तक करवा चुके हैं। आज जो सेट नंबर 6 है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल पे विचार करना है। पहला है लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाघ गुफा। उपयुक्त स्थल में कौन सा चित्रकला के लिए जाना जाता है? कहा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो चित्रकला के लिए जाना जाता है? पहले ऑप्शन में 1 2 3, दूसरे में 1 3 4 5, तीसरे में 3 4 5 और चौथे में 1 2 3 4। कौन सा इसमें जो है वो ऐतिहासिक स्थल के लिए चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसमें कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जो चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो अगर हम बात करें लेपाक्षी मंदिर, अजंता की गुफा और आपका एलोरा की गुफा और सांची स्तूप, सांची स्तूप जो हो गया, ये आपका क्या है? 1 3 2 4। तो 1 3 2 नहीं, 1 मिनट कंफ्यूजन है, ठीक है। लेपाक्षी मंदिर तो होगा, अजंता का भी होगा, ठीक है, अजंता का भी होगा। हाँ, इसके बाद एलोरा गुफा होगा और बाघ गुफा। पर सांची स्तूप, ये सांची स्तूप नहीं होगा। तो 1 3 4 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, आर्य मंजूश्री मुकल्प निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महायान से, हीनयान से, थेरवाद से, बर्जियान से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, महायान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शकों पर विजय प्राण चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? स्वर्ण के, चांदी के, तांबे के, कांसे के। क्वेश्चन नंबर 3, तो बी हो जाएगा आपका, चांदी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया है सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाने गजे सिकंदरी की शुरुआत की। दूसरे में, सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत की अंतिम सुल्तान था। तीसरे में, सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे। चौथे में, उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों को कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। सही उत्तर देना, इनमें से कौन सही नहीं है? 1 2 3, 3 4, केवल 2, केवल 4। कौन सा इसमें से आपका सही नहीं है? तो सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल शासक था, ये बिल्कुल गलत है। तो 2 आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों का क्या कहा जाता है? विजयनगर के साम्राज्यों के प्रांतों को क्या कहा जाता है? मंडल, सीमा, नाडु, प्रांत। क्वेश्चन नंबर 5, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने को संस्मरण क्या है? संस्मरण मेरियर लिखे। इल्तुतमिश ने, बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? गौड़ का, जूनागढ़ का, देवगिरी का, मगध का। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वो
किस साम्राज्य का शासक का? क्वेश्चन नंबर 7 ए हो जाएगा गौड़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? क्वेश्चन नंबर 8 डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र तथा झील से मिलती है। दूसरा है, नील नदी को डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा कथन सही? नीचे दिए क्वेश्चन में सही का उत्तर देना है। केवल एक, एक दो, केवल दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 9 नील नदी डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, ये आपका सही नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चटगांव शस्त्र पे हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? प्रीतलता की, कल्पना दत्त की, कामनी देवी की, शांति घोष की। प्रीति वाडेवाड़ की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकियों का पहल महत्वपूर्ण सहायक कार्य वर्धा डकैती का स्थान था। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? मुंबई, पंजाब, पूर्वी बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण सहायक कार्य वर्धा डकैती का स्थान कहाँ था? सी हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? कुकी के, खासी के, टिपराह के, गारो के। ये बीपीएससी TDR 2 में पूछा गया प्रश्न है। 1765 की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधान को, जिसे वर्ष 1915 से पंजाब के गदर विरोध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? निम्नलिखित में किस एक के युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब के गदर विरोध प्रयोग किया गया था, शांति के समय जारी रखा था? लॉर्ड कार्माइकल, सर रेजिनाल्ड क्रैक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बीपीएससी 67 में पूछा गया प्रश्न था। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया प्रथम जो के तीसरे सत्याग्रही कौन होते, ये आपको बताना है। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? डी आपका हो जाएगा बरहादत, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में एक आदेश पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था, वो आदेश है? कौन सा आदेश था? गैर कानूनी संज्ञेय अध्यादेश, शक्ति कानून का उल्लंघन, कार्यपालिक अधिकार का अध्यादेश, वायसराय के विशेष का आदेश। वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित किया गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 गैर कानूनी संघ आदेश, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 21 अप्रैल 1992 को, 20 अक्टूबर 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, 20 अक्टूबर 1992 को। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 सी हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की उल्लेख किया गया है?
भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता? 2, 3, 4, 5। कितना है? 17 का क्या होगा राइट आंसर? 2 प्रकार की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्य कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह। क्वेश्चन नंबर 18 ये होगा आपका 2 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित 18 कार्यों से सूची दी गई? अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, अनुच्छेद 243 का टी, अनुच्छेद 243 का क्यू, अनुच्छेद 243 का आर। क्वेश्चन नंबर 19 ए होगा अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति का अधिकार यह एक विधायिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है न विधायिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 तो यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को क्या है? नागरिकों को प्राप्त है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सी 1919 में भारत सरकार अधिनियम विशेषता नहीं है? पहले जो आपके क्वेश्चन में पूछेगा आप ये देख लीजिएगा गौर से क्या पूछ रहा है या नहीं है। तो यहाँ पूछा है नहीं है। पहला है, केंद्र में द्वितीय शासन विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना। तीसरा है, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। सिख को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। कौन सा इसमें नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 तो डी हो जाएगा, सिख को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये आपका नहीं है, बाकी ये तीनों है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट एक कायनित सेल नहीं है? सैंडस्टोन, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टरजाइट। क्वेश्चन नंबर 22 सैंडस्टोन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा आपका असम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के चुंबक के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी है? मेटल, बढ़ा कोर, क्रस्ट, आंतरिक कोर। क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा, बढ़ा कोर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, इकुड्डी, अलमाटी, अमरावती। प्रमुख बांधों में कौन सा कृष्णा नदी पे स्थित है? केवल 1 3, केवल 3 4, केवल 2 4, केवल 1 2। क्वेश्चन नंबर 25 तो नागार्जुन, अलमाटी। 1 3 होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? ऊर्जा की, आवेग की, प्रतिबल की, कार्य की। क्वेश्चन नंबर 26 बी होगी आपका, आवेग की। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक तरंग के लिए अपवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? आवृत्ति के, आयाम के, तरंग वेग के, कालांतर के। क्वेश्चन नंबर 27 तरंग वेग के। सी आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, वोल्टेज को स्थिर रखते हेतु यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ पे रखा जाए तो परिपथ का समय धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले बढ़ता है फिर घटता है। कहा गया कि वोल्टेज के स्थिर रखते हुए यदि अधिक के लैंप को एक श्रृंखला के परिपथ पे रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या होता है? घटता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा सजातीय युग्म है? CH4, C2H4, CH3OH व C3CHO क्या आपका हो जाएगा सजातीय युग्म? 29 क्वेश्चन नंबर 29 29 का हो जाएगा SCHO व CH3CHO। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्ण प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्र के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। रदरफोर्ड का अल्फा परिकर्ण प्रयोग किस खोज के लिए? क्वेश्चन नंबर 30 परमाणु केंद्र के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाइल क्रियोलाइट का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? आर्लोन, एक्रिलेन, डेक्रोन, मेलेमाइन, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 32 ए हो जाएगा आर्लोन एक्रिलेन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या ताप है? फुसफुस वातावरण के नम तथा चिकना बनाना, फुसफुस वातावरण को घर्षण मुक्त रखना, फेफड़ों की सुरक्षा रखना, यकृत को सुरक्षा रखना। क्वेश्चन नंबर 33 फुसफुस वातावरण पे घर्षण मुक्त होना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपस्थित निम्न में किसमें नहीं पाई जाती? नाक में, कान में, विकृत में, कंठ में। क्वेश्चन नंबर 34 सी हो जाएगा विकृत में। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है हार्मोन्स में प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 35 लैंगिक जनन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपस्थित में पाई जाने वाली प्रोटीन है कार्डियन, ओसिन, कार्टिलेजिन, आइसोट। क्वेश्चन नंबर 36 ए होगा कार्डियन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सा एक कोशिकीय उत्सर्जन का अंग नहीं है? फेफड़ा, त्वचा, यकृत, हिपोटोपेरियाज। क्वेश्चन नंबर 33 डी होगा हिपोटोपेरियाज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि पहला है उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसके शरीर में वास्तविक रूप में विखंडित होता है, उसमें एक सूचक अंग है। जो को संग एनीलिडा रखा गया है क्योंकि 38 उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? पाइकोटेरिक कोशिका में केंद्रक होता है, वनस्पति और जंतु दोनों कोशिका कला होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइकोडानिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 वनस्पति और जंतु दोनों कोशिका कला में होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित होते हैं? क्रमश सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमश स्टार्च और ग्लाइकोज, क्रमश स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमश सेलुलोज और ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 40 पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से होते हैं? तो क्रम स्टार्च और ग्लाइकोजन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली के नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल के संबंधित कानून से, कृषि के संबंधित कर से। जवाबीत राज्य के कानून से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जेपी कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने, सी राजगोपालाचारी ने, अशोक मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? 42 बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है? थालघाट, पालघाट, भोरघाट, गोड़घाट। नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा दर्रा, ये आपको बताना है। 43 बी हो जाएगा आपका पालघाट। क्वेश्चन नंबर 44 है,
गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या होती है? अनियमित प्रवृत्ति, वर्धमान प्रवृत्ति, ह्रासमान प्रवृत्ति, चक्रवृत्तीय प्रवृत्ति। 44 ह्रासमान प्रवृत्ति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? प्रथम महिला सैनिक स्काई ड्राइवर शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा, श्वेता परमार। क्वेश्चन नंबर 45 सी हो जाएगा अनामिका शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल को, ओम प्रकाश जिंदल को, जमशेदजी ईरानी को, अनिल अग्रवाल को। निम्नलिखित में किसे उद्योगपति भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेदजी ईरानी को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, मुकुल किस प्रसिद्ध साहित्य का रचना है? मखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुटुकधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दीवार पे मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलकरन किस जनजाति की विशेषता है? भील की, कोड़कू की, सहरिया की, गोंड की। दीवार पे मिट्टी से बनाई जाने वाली अलकरन किस जनजाति की विशेषता है? 48 गोंड की, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, हिंडनबर्ग प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अमेरिका परमाणु समझौता से, चीन भारत युद्ध से, ब्रिक्स देश के अनिवार्य से, मध्य एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र से संधि से। 49 बी होगा, चीन भारत युद्ध 1962। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 अक्टूबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा। यहाँ प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक है, ठीक है। योग दर्शन है योग, जिसके प्रवर्तक है पतंजलि। न्याय की बात करें जिसके प्रवर्तक है गौतम। सांख्य की बात करें जिसके प्रवर्तक है कपिल। चारवाक की बात करें जिसके प्रवर्तक हैं चारवाक। वैशिक की बात करें जिसके प्रवर्तक हैं कनाद। पूर्व मीसा मास की जैमिनी, उत्तर मीसा मास की बद्रनारायण। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। संप्रदाय या संस्थापक, आजीवक के मखिल पुत्र गोशाल, अनिश्चयवादी के संजय बैठल पुत्र, भौतिकवादी के पथु कछवान, आतिकवादी के पूरम कश्यप। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा? आई होप अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।